हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सर्किल। सर्किल के पेरीमीटर, एरिया। तो आपके जेएनवी एंट्रेंस में सर्किल चैप्टर इंक्लूड नहीं है, लेकिन कभी कभार सर्किल चैप्टर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन सैनिक स्कूल एंट्रेंस जो होता है आपके लिए, क्लास 6 सैनिक स्कूल एंट्रेंस में सर्किल चैप्टर इंक्लूड है। तो एरिया और पेरीमीटर सर्किल के हम कैसे निकालेंगे विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला, उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ये पेरीमीटर और एरिया क्या है। यह एक सर्किल, आपको तो मालूम होगा, और यह है इसका सेंटर। तो सेंटर से ये जो उसका जो सर्कमफेरेंस है, इसके किसी भी पॉइंट और सेंटर को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं हम रेडियस, उसका रेडियस। और ये जो एंटायर इसका जो लेंथ है ये है उसका सर्कमफेरेंस। और ये जो स्पेस ये सर्किल कवर किया है, ये स्पेस को बोलते हैं उसका एरिया। तो हम सर्कमफेरेंस को पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। और सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हमें एक फार्मूला की जरूरत होता है, दैट इज 2 पाई आर। आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई मतलब उसका एक वैल्यू होता है 22/7, मल्टीप्लाई यहाँ पर रेडियस जितना दिया होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इसका सर्कमफेरेंस। अगर डायमीटर दिया होगा तो डायमीटर को 2 भाग कर देने से, बाय 2 करने से हमें मिलेगा रेडियस, और उसके बाद हम निकाल सकते हैं उसका सर्कमफेरेंस। लेकिन जब एरिया हम निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई जो आर मल्टीप्लाई आर। इसको भी हम यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप इसी फॉर्मूले को भूल जाओगे। विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन डिराइव द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। तो डिस्कस करते हैं कैसे। आपको किसी भी फॉर्मूला को याद रखना नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है आर, सर्कमफेरेंस एंड एरिया। यहां पर 7, 44 एंड 154, सिर्फ इसको आपको याद रखना है। आर रेडियस, सी सर्कमफेरेंस एंड एरिया। और आर का वैल्यू 7, सर्कमफेरेंस 44 एंड एरिया 154। सिर्फ इसको आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सपोज क्वेश्चन पर दिया गया है कि इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 14 cm, देन व्हाट विल इट्स सर्कमफेरेंस एंड एरिया। अगर किसी भी सर्किल का रेडियस कितना दिया है यहाँ पर 14 cm, ओके। तो हमें फॉर्मूला को यूज नहीं करके निकालना है इसका सर्कमफेरेंस एंड एरिया। तो आपको क्या करना है, रेडियस 14 cm दिया गया है, तो ये रेडियस के जगह हमें लिखना है 14। क्लियर। तो अब देखो 7 एंड 14, इसमें कौन सा रिलेशन क्या है। तो ये रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिख देना है 7 और जो 14 है ऊपर 14। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, मतलब 2/1 मीन्स 2। तो रेडियस 7 से 2 टाइम्स, ट्वाइस हो गया है, 2 गुना हो गया है। तो हमें क्या करना है, यहां पर भी मल्टीप्लाई 2 करना है। 88 cm आपका आ गया आंसर, सर्कमफेरेंस 88 cm। अब यहां पर फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई 2, तो ये गलत होगा। यहां पर 2 हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि रेडियस अगर cm में दिया हो तो आपका सर्कमफेरेंस भी cm होता है। लेकिन एरिया cm मल्टीप्लाई cm स्क्वायर। आप रेक्टेंगल के एरिया, स्क्वायर के एरिया पढ़े होंगे, एरिया मीटर स्क्वायर, cm स्क्वायर, इस तरह की यूनिट से हमें उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पर 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि ये एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर मीन्स 4। तो हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहां पर 4 4 4 जा 16, 1
4 5 जा 20 and 1 21 2 4 1 जा 4 and 2 6 616 cm स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया। तो क्लियर बच्चों, चलो और एक टाइप के क्वेश्चन लेकर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपको दिया गया हो, एरिया दिया गया हो, ओके। सपोज इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, उसका जो फॉर्मेट चेंज करता हूं। अगर क्वेश्चन आएगा कि इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616 cm square, then what will be its perimeter and radius? So यहां पर हमें दिया है एरिया दिया है कितना, 616 cm square, ओके। तो एरिया 154, ऊपर लिखेंगे 616, क्लियर। और 154 1 जा 154 एंड 154 4 जा 616। तो आ गया 4/1, दैट इज 4, मतलब एरिया 616 हुआ है, मींस 4 टाइम्स हुआ है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो ये 4, ये किसका स्क्वायर है, ये है 2 का स्क्वायर। तो यहां पर 2 स्क्वायर हो गया। तो हम यहां क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 88 cm उसका पेरीमीटर, एंड हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 and 14 cm. So our answer will be the radius of the circle is 14 cm and perimeter is 88 cm. So students, आप अगर इस मेथड को यूज करोगे तो विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, सिर्फ टू अटेंड द एग्जाम, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आप ब्रॉडली इसको समझना चाहोगे तो यू हैव टू गो थ्रू दी फॉर्मूला, यू हैव टू गो थ्रू दी वैल्यू ऑफ पाई, यूज ऑफ पाई। बट आपके JNVST एंट्रेंस के लिए, सैनिक स्कूल एंट्रेंस के लिए फॉर्मूले पे जाना जरूरी नहीं है। आप इसको याद रखिए। अगर इसको आप याद रखेंगे तो अगर एरिया दिया होगा तो आपको रेडियस एंड पेरीमीटर मिल जाएगा। अगर पेरीमीटर दिया है तो आपको एरिया मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। रेडियस दिया है तो आपको उसका सर्कमफेरेंस और एरिया मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, practice this type of questions from your guidebook and have a good day and wait for the next video. Thank you.